हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है लोकेश और आज हम पढ़ने वाले 6th क्लास का चैप्टर 3 जिसमें हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहले क्या है, चैप्टर का नाम है संख्याओं के साथ खेलना। तो हम संख्याओं के साथ हम यहाँ पर खेलने वाले हैं। तो नंबर है कोई भी नंबर, जैसे मान लिया हमने एग्जाम्पल है 68, 68 नंबर मान लिया और इसके बताने हैं सभी गुणनखंड। क्या बताना है इसका? सभी गुणनखंड बताओ। इसके सारे गुणनखंड, गुणनखंड का मतलब है ऐसे कौन कौन से नंबर है जो इसको भाग कर देंगे। जैसे एक पहले इसको सॉल्व करने से पहले एक एग्जांपल छोटा सॉल्व कर लेते हैं। जैसे मान लेते हैं 12। अब 12 को कौन कौन नंबर भाग कर सकता है? तो 12 को देखो, एक तो सबको भाग करेगा तो एक भाग कर सकता है, दो के पाड़े में भी 12 आता है यानी कि दो भी भाग करेगा, 3 चौक 12 भी होता है तो 3 के पाड़े में भी होगा, और 4 के पाड़े में भी आता है तो 4 के से भी होगा, 5 के में नहीं आता, 6 के में आता है, 6 दूनी 12 होगा, और उसके बाद 12 से होता है। तो इसके सभी जो पॉसिबल गुणनखंड हो गए वो गए 1 2 3 4 5 6। तो 6 ऐसी संख्या है या 6 ऐसे नंबर है जो इसको भाग कर सकते हैं। ऐसे हम 68 के केस में देखेंगे। तो 68 में क्या होगा, 68 में इसको करना क्या है, जैसे 68 को हम क्या कर सकते हैं, तो 68 को मैं लिख सकता हूं 1 गुणा 68, ठीक है, 2 गुणा 34, 3 से तो भाग नहीं होगा, 4 से भाग हो जाएगा, तो 4 गुणा 4 सत्ते 28, तो ये होगा 4 एकम 4 बचेगा 2 और 4 सत्ते 28, 4 चौक 16, 4 सत्ते 28 यानी कि 17 गुणा 4, तो 68 होगा 4 गुणा 17। फिर इसे हम करेंगे 4 गुणा 17 होने के बाद, तो ये 1 से भाग हो रहा है नंबर, 2 से हो रहा है, 4 से हो रहा है और किसी नंबर से नहीं होगा। तो इसके 6 गुणनखंड हो गए 1 2 4 68 34 और 17। तो ये ओवरऑल इसके 6 गुणनखंड हमारे हो गए, ठीक है। फिर नेक्स्ट नंबर है हमारे जैसे 36, एग्जांपल दे रखा है 36। अब 36 को मैं लिख सकता हूं 1 गुणा 36, या फिर कुछ लोग कहेंगे इसको हम 2 गुणा 18 भी लिख सकते हैं, तो फिर इसको हम 3 गुणा 12 भी लिख सकते हैं, 4 गुणा 9 भी लिख सकते हैं, ठीक है, और उसके बाद 6 गुणा 6 भी लिख सकते हैं। तो 36 को कौन कौन भाग कर सकता है? 1 2 3 4 6 9 12 18 36, यानी कि टोटल हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इसके टोटल 9 गुणनखंड हुए। तो इस तरह से क्या होता है, इन नंबरों के गुणनखंड निकालने। जैसे एक्सरसाइज इसमें दे रखी है एक एक्सरसाइज 3.1, तो 3.1 करेंगे हम। थ्री पॉइंट वन करेंगे हम। तो 3.1 में क्या दे रखा है आपको? जैसे पहला क्वेश्चन है 24 के आपको सारे गुणनखंड निकालने हैं। तो 24 को क्या करना है आपको? ऐसे लिखना है 1 गुणा 24, 2 से भाग हो रहा है, हाँ, तो 2 गुणा 12, 3 से भाग हो रहा है, हाँ, 3 गुणा 8, 4 से भाग हो रहा है, 4 गुणा 6, उसके बाद फिर ये 6 से भाग होगा। तो 6 जब रिपीट हो जाए तो रिपीट को छोड़ देना है, क्योंकि अब 4 के बाद 5 से तो नहीं होगा, 6 से होगा, 6 चौक 24, तो वापस ये टर्म आ जाएगी। तो कुल मिला के हमारे फैक्टर 24 को जो भाग करेंगे वो करेंगे 1 2 3 4 और 6 8 12 24। तो ये नंबर है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ऐसे 8 नंबर है जो 24 को भाग कर सकते हैं। तो इसके 8 जो है गुणनखंड हुए, सभी गुणनखंड। जैसे अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 15 को हम लिख सकते हैं 1 गुणा 15, 2 से तो भाग नहीं होता 15, 3 से होता है, तो 3 गुणा 5। फिर उसके बाद क्या, और किसी नंबर से नहीं होगा, 3 से 4 से नहीं होगा, 5 से होगा, तो ये 5 का फिर उल्टा हो जाएगा, यानी कि 5 गुणा 3, तो ये वापस वहीं चला जाएगा। तो इसके नंबर फैक्टर हुए 1 3 15 और 5, यानी कि टोटल हुए 4 फैक्टर, 1 3 5 15, यानी कि 15 इन 4 नंबरों से डिवाइड हो सकता है। ये इसके फैक्टर हो गए। ऐसे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका 21, 21 के सभी गुणनखंड बताने। तो 21 के सभी गुणनखंड क्या होंगे? तो होगा आपका, पहले लिखो 1 गुणा 21, 2 से नहीं होगा, 3 गुणा 7, बस। उसके बाद ये किसी से नहीं होगा, तो 1 3 21 7, ये 4 फैक्टर होगा इसके, यानी कि 4 गुणनखंड होगा इसके टोटल। फिर उसके बाद है 27 दे रखा है। 27 को हम क्या करेंगे? 27 3 से होगा, तो 3 ने 27,
और 1 × 27 तो लिख ही सकते हैं सबके साथ। तो 1 और 27 और 3 और 9, और कोई भी नंबर नहीं है जिससे 27 भाग हो जाए। ये हो गए हमारे 4 क्वेश्चन। फिर इसमें 5वां है 12। 12 मैंने बता ही दिया था 12। तो 12 को लिख सकते हैं 1 × 12, 2 × 6, 3 × 4, बस ये लिख सकते हैं। तो 1 2 3 4 6 12, तो ये 6 फैक्टर इसके भी हो गए। फिर अगला है आपका 20, छठा 20। अब 20 के क्या फैक्टर हो सकते हैं? तो पहले तो 1 × 20 तो लिखना ही है, 2 से भाग हो सकता है तो लिखो आप 2 × 10, 3 से नहीं होगा 4 से होगा, 4 पंजे 20। और फिर ये जो है अब आगे हम जो करेंगे, जैसे 5 से चेक करेंगे, 6 से चेक करेंगे, तो ये रिपीट होने लग जाएगा। 4 के बाद 5 से भाग हो रहा है, रिपीट हो गया, रिपीट होने के बाद छोड़ देंगे। तो 1 2 3 4 5 6, तो इसके 6 फैक्टर हो गए, 1 2 4 5 10 20। ऐसे हमारा एक 7वां क्वेश्चन और है, तो ये हमारा 18। 18 के क्या फैक्टर होंगे? 1 × 18, फिर आ जाएगा 2, 3 से भाग होगा ये, तो 3 × 6, 3 6 18। फिर उसके बाद 4 से नहीं होगा, 5 से नहीं होगा, 6 से होगा, तो 6 से फिर दोबारा साइकिल रिपीट हो जाएगा, तो हम बोलेंगे 1 3 6 8। बस ये 4 फैक्टर हम बता देंगे। तो इस तरह से इन क्वेश्चन को करते हैं। फिर इसके आगे 2 पार्ट और हैं, 2 पार्ट और फटाफट कर देता हूं। तो एक है 23 और 36, यह 23 और यह 36। अब 23 में क्या है? 23 ना 1 से भाग, 23 को हम लिख सकते हैं 1 × 23 तो लिख सकते हैं, लेकिन ये 2 से भाग नहीं होता, 3 से भाग नहीं होता, किसी से भाग नहीं होता। उसके बाद 2 फैक्टर होंगे, 1 और 23। अब कर लेते हैं 36 का। तो 36 को लिख सकते हैं हम 1 × 36, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं 2 × 18, फिर लिख सकते हैं हम 3 × 12, फिर लिखते हैं 4 × 9, फिर उसके बाद 6 × 6। तो ये मैंने स्टार्टिंग एग्जाम्पल में भी करके दिखा दिया था। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसके टोटल 36 के 9 फैक्टर होंगे, यानी कि 9 फैक्टर मतलब 9 गुणनखंड होंगे। ऐसे 9 नंबर है जो 36 को भाग कर सकते हैं, ठीक है। 21 को भाग करने के लिए ऐसे 4 नंबर है जो 21 को भाग कर सकते हैं, ऐसे 4 नंबर है जो 27 को भाग कर सकते हैं, ऐसे 6 नंबर हैं जो 12 को भाग कर सकते हैं, और ऐसे ही 6 नंबर है जो 20 को भी भाग कर सकते हैं, और 4 नंबर है 18 को भाग कर सकते हैं। तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट, और ये था 3.1 का पहला क्वेश्चन। अब आ जाते हैं 3.1 के सेकंड क्वेश्चन की तरफ। हमने इसमें सीखा कि गुणनखंड को कैसे करते हैं, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन में क्या होता है? गुणज क्या होता है? गुणज, गुणज का मतलब होता है टेबल। गुणज का मतलब होता है टेबल, यानी कि पहाड़े। बोला 5 का 8 का और 9 का, 5 का 8 का 9 का, इनका क्या बताना है? इनका हमें गुणज बताना है। चलो बता देते हैं इनके गुणज। पहले 5, तो 5 का गुणज होगा 5 का 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 5 25। 8 के गुणज पूछे, 8 के पहले 5 गुणज, तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौक 32, 8 पंजे 40। 9 का पूछा, तो 9 का करोगे तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौक 36, 9 पंजे 45। यानी कि गुणज का मतलब किसी भी नंबर का गुणज पूछे कि उसका 5वां गुणज बताओ, तो डायरेक्ट 5 से मल्टीप्लाई कर दो। लगातार 5 पूछे तो यानी कि उसका पहाड़ा पढ़ना है। गुणज का मतलब होता है पहाड़ा। क्वेश्चन बोले 6 के 5 गुणज बताइए, या 6 के प्रथम 5 गुणज, तो 6 के पहले 5 गुणज पूछे, तो 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24, 6 पंजे 30। बस। तो ये अगर डायरेक्ट सिर्फ 5 पूछे तो हम बता देंगे 30, और सारे बताओ तो सारे बता देंगे। ये सिस्टम है। तो ये हमारा था 3.1 का सेकंड क्वेश्चन। अब आ जाते हैं हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है कुछ स्तंभ जो है हमारा, ये मिलान है, मिलान करना है हमें थर्ड क्वेश्चन में। मिलान कीजिए। मिलान में लिखा है यहां पर कॉलम 1 में 35 15 16 20 25। यहां पे लिखा है 8 का गुणज, 8 का 7 का 70 का, फिर यहां पे लिखा है 30 का गुणनखंड, 30 का गुणनखंड, 50 का गुणनखंड,
तो यहाँ लिखा है 20 का गुणनखंड, और ये इसके गुणज, ठीक है, मिलाना है। अब 8 का गुणज का मतलब क्या है, यहां से हम देखेंगे 8 का गुणज। आज का गुणज मतलब जो 8 के पहाड़े में आता हो, गुणज का मतलब उसके पहाड़े में आता हो। तो 8 के पहाड़े में यहाँ पर सिर्फ एक नंबर मुझे दिखाई दे रहा है, तो वो होगा 16। बस ऐसे करके मैं यहाँ पे निशान लगा दूंगा। फिर पूछा 7 का गुणज। 7 का गुणज का मतलब एक पहाड़ा 7 के पहाड़े से हट जाए, तो 7 के पहाड़े में क्या आता है यहाँ पर, तो 7 के पंजे में 35, 7 पंजे 35, तो यहाँ पर मैंने 35 लगा दिया। फिर बोला 70 का गुणज। अब 70 का गुणज तो मुझे यहाँ पर कोई दिख रहा नहीं, 70 के पहाड़े में कोई नंबर आता हो तो मुझे नहीं दिख रहा यहाँ पर, तो कोई ऑप्शन नहीं चुनेंगे, ठीक है। अगला 30 का गुणनखंड। 30 का गुणनखंड का मतलब है ऐसा नंबर जो 30 को भाग कर दे, तो ऐसा नंबर जो 30 को भाग कर दे तो वो होगा 15। फिर अगला 50 का गुणनखंड। 50 का गुणनखंड का मतलब है ऐसा नंबर जो 50 को भाग कर दे, तो 50 को सिर्फ 25 भाग करेगा तो हम लिख देंगे 25। 20 का गुणनखंड यानी कि 20, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन, यहाँ पर 5 ये थे और 6 ये थे, तो एक तो छूटना था, तो 70 का गुणज जिसमें कोई नहीं था, तो ये हमारा रह गया। तो ये हमारा ये आंसर है। और ये हो गई हमारी 3.1 कंप्लीट, और 3.1 जो 2 जो है हम वो करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो जब तक जो है वीडियो